आएंगे आज। सर 5G सर्विस लॉन्च किया गया है, कितना महत्वपूर्ण है? जैसा आपने कहा एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, स्पेशली जो आपने अनाउंसमेंट की है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन खासकर। अच्छा इधर देखो जियो ट्रू ने आज अपनी 5G सेवा का लॉन्चिंग की है शिमला में, हमीरपुर में। बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हमारा जो अगला बजट है वो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड आने वाला है। मैंने इनसे अनुरोध किया है कि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हमारे तुरंत प्रभाव से अगर जोड़ोगे और अगले वाले समय में हमारी कई चीज़ों में डिजिटाइजेशन में की तरफ हम जाने वाले हैं तो हमको उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। हेल्थ में हम चाहते हैं, एजुकेशन में चाहते हैं, एग्रीकल्चर में चाहते हैं, बागवानी में हम चाहते हैं। सब दृष्टि से कैसे हम आगे बढ़े, क्योंकि ड्रोन की पॉलिसी भी हमने बनाई है, उसका भी हम जल्दी अभी कैबिनेट में हमने मेमोरेंडम लिखना है और आने वाले समय में जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन है उसको हम आगे लाना चाहते हैं। एजुकेशन में आपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है, मेजर चेंजेस की बात की है, 5G और AI को यूज करते हुए किस तरह से? देखिए एजुकेशन में हमने कोर्सेज की बात कर दी है। टेक्निकल एजुकेशन में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, जो भी भविष्य के लिए आज के टेक्नोलॉजी के युग है उनके लिए हमने पैसा भी दे दिया है और अगली बार उनका करिकुलम भी तैयार कर दिया है, डाटा साइंस से लेकर जो भी और भी है। और उनको हम हिमाचल के जो विद्यार्थी हैं उनको IITI में पढ़ाएंगे, पॉलिटेक्निकल में पढ़ाएंगे जो कोर्स अभी नहीं है, और इंजीनियरिंग कॉलेज जो हिमाचल के उसमें पढ़ाएंगे ताकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो उस दृष्टि से हमने उसमें तो परिवर्तन कर दिया है। जो न्यू एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी हम लागू कर रहे हैं और उसमें हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल ला रहे हैं जिसमें हम बच्चों को खेलने की सुविधा होगी, खाने की सुविधा होगी और शाम को घर जाने की भी सुविधा होगी। उस सिस्टम में भी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी हम जो हमें अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएगा उनसे हम लेंगे। सर, सीमेंट प्लांट विवाद को लेकर कोई बैठक हुई है आपकी? अभी एक और होनी है? नहीं, सीमेंट प्लांट को लेकर अभी हर्षवर्धन चौहान जी और जो वहाँ के लोकल MLA वो बैठक कर रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्री से। मैंने कहा कि इस जो है इसको अब खत्म करने का समय है, अब इसमें फैसला करवाइए। तो आज देखते क्या फैसला होगा और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें फैसला हो। दोनों पार्टियों को नुकसान हो रहा है, सरकार को भी नुकसान हो रहा है, तो इस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। और मेरे को लगता है कि अभी मैं तो यहाँ आ गया था जियो के, मैंने जाना था, लेकिन अब उनकी बैठक के बाद मैं उनसे फीडबैक लेके तभी आपको बताऊँ। वो तो इन्होंने कहा ही है, 1 साल तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, उन्होंने कहा ही है, क्योंकि जब तक ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे ना तब तक तो फ्री देंगे, पर फ्री देने से पहले ये चाह रहे हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट खरीदिए। सर करुणामूलक वाले भी आज आपसे मिलने पहुंचे हैं और विधानसभा में पहुंचे थे, कब तक उनकी मांगे जो है पूरी? नहीं, करुणामूलक वालों की अब देखिए, अभी तो हमें बने हुए 2 महीने हुए हैं। अब सारी समस्याएं पिछली सरकार की हमारे पास आ रही है, अब हमें निपटाना है। समस्याओं को हम चुनौती मानकर निपटा रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय चाहिए होता है, तो इसलिए समय के अनुसार उन परिस्थितियों को हम निपटाएंगे। धन्यवाद। टूरिज्म प्रमोशन की आपने बात की है, खासकर जो हेलीपोर्ट्स एग्जिस्टिंग है, इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट करेंगे, जो अभी एग्जिस्टिंग है, क्या नहीं वो तो हेलीपैड DGCA की परमिशन मिल गई है जिनपे फंक्शन? नहीं, मेरा कहने का मतलब है हेलीपैड तो हमारे सारी जगह है। हेलीपोर्ट जो है, जो उसको हम DGCA के थ्रू ही, अब जो हमने 9 डिस्ट्रिक्ट छांटे हैं वो उन्हीं से DPR बना रहे हैं ताकि हमको कोई परमिशन की ना रहे। जो संजौली वाला एक है उस दृष्टिकोण से भी मैंने वो मैटर टेकअप किया है, लगता है कि हम उसमें कुछ आगे बढ़ेंगे। टूरिज्म में बजट में टूरिज्म पे देखिए, टूरिज्म का बजट पिछले 20 साल से 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ हुआ करता था, और हमने टूरिज्म की तरफ ये ध्यान दिया कि टूरिस्ट आता है हमारे पहाड़ों में और आके टच एंड गो करके चला जाता है। 2 या 3 दिन से ज्यादा टूरिस्ट रुकता नहीं। तो टूरिस्ट को 7 दिन कैसे रुकवाया जाए, 5 दिन कैसे रुकवाया जाए, उसकी स्टडी चल रही है कि कैसे वो बच्चों वाला टूरिस्ट आता है, ओल्ड टूरिस्ट आता है, उस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। बजट में उसका खुलासा होगा और हम चाहते हैं कि टूरिज्म कैपिटल जो है, जहाँ ज़्यादा पानी होता है, पानी होना टूरिज्म के लिए बहुत जरूरी है, तो टूरिज्म कैपिटल हम अभी उसका कंसेप्ट पेपर तैयार हो रहा है। हम कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार के अधिकारी कार्य कर रहे हैं। जल्दी उसका कंसेप्ट पेपर
आपके पास आएगा। सर आपने सेंटर से बजट का प्रोविजन कुछ हो पाया उस बात? नहीं, हम सेंटर के बजट पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं कर रहे, हम अपने ही बजट के द्वारा उसको कर रहे हैं। और उसमें हम चाहते हैं कि एक हमारा फुल फ्लैश हेलीपोर्ट एयरपोर्ट तो बने, और हमारी नज़र में आया कि हम जल्दी से जल्दी हम कोई काम कर सकते हैं, किसी एयरपोर्ट को बड़ा बना सकते हैं इंटरनेशनल का, तो वो कांगड़ा का है। उस बारे में मैंने कल ही SII दी है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। उसके बाद लैंड एक्विजिशन का कार्य शुरू करेंगे। राज्यपाल बनाए जाने को लेकर एक डिबेट देश में शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। नहीं, ये तो संविधान के अनुसार, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, जो संविधान में होगा वही वो करेंगे, मैं तो उसको कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।